हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा मेथड्स ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज डाटा रिप्रेजेंटेशन? डाटा रिप्रेजेंटेशन मीन्स टू रिप्रेजेंट और स्टोर वेरियस वैल्यूज इन कंप्यूटर मेमोरी। नाउ वैल्यूज में बी न्यूमेरिक और अल्फान्यूमेरिक। एग्जांपल ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज आर 512, 3.014 etc. And example of alphanumeric values are Aman, this is the name, Sirsa to Chandigarh, this is a route, house number 384, this is an address, then date of birth, then some logical yes or no, yes, and there is some mobile number. So all these are example of alphanumeric. Now let me clear that alphanumeric values वो values हैं जिनके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं लग सकते, और न्यूमेरिक वैल्यूज वो वैल्यूज हैं जिनके ऊपर हम अर्थमेटिक ऑपरेशन लगा सकते हैं। अब देखो, इफ वी वांट टू राइट दीज वैल्यूज ऑन सम पेपर देन देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर हमें कोई वैल्यू लिखने के लिए कहा जाए कि भाई आप कॉपी पेन पर ये वैल्यू लिख दो कॉपी पर, तो हम उसको लिख देंगे। बट इफ वी वांट टू इनपुट दीज वैल्यूज इन कंप्यूटर देन देयर इज ए प्रॉब्लम। लेकिन अगर हमको कंप्यूटर में ये वैल्यूज लिखनी है तो फिर थोड़ी समस्या है। वो प्रॉब्लम क्या है? The problem is in the design of memory where these values are written in the computer. तो वो जो प्रॉब्लम है वो मेमोरी का डिजाइन है जहां पर वो वैल्यूज लिखी जाती हैं। मेमोरी इज नॉट लाइक ए ब्लैंक पेज। मेमोरी कोई ब्लैंक पेज नहीं है, खाली पेज नहीं है, और सम ओपन एरिया, जैसे कोई खुला एरिया हो, वेयर एनीथिंग कैन बी रिटन एज इट इज, जहां पर हम कुछ भी लिखना चाहें वो वैसे की वैसे लिख दें। मेमोरी इज ए लार्ज अरेंजमेंट ऑफ टाइनी स्लॉट्स। मेमोरी जो है टाइनी स्लॉट्स का एक बहुत बड़ा अरेंजमेंट है। टाइनी स्लॉट्स क्या है? इन विच ओनली 0 and 1 कैन फिट, जिसमें 0 और 1 ही फिट हो सकते हैं। विच आर कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप्स। अब ये जो टाइनी स्लॉट्स हैं इनको क्या बोलते हैं? फ्लिप फ्लॉप कहते हैं इनको। ग्रुप ऑफ 8 फ्लिप फ्लॉप्स इज कॉल्ड ए रजिस्टर। So it is not possible to store our values in computer memory in their original shape and format. तो अब ये समझ में आ गया कि भाई कंप्यूटर में हमें जो वैल्यूज लिखनी है उनको हम उनके ओरिजिनल शेप और फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। देन व्हाट टू डू? फिर क्या किया जाए? वी नीड टू एनकोड और कन्वर्ट आवर वैल्यूज इन ए सीक्वेंस ऑफ 0 and 1। तो हमें अपनी वैल्यूज को 0 1 के सीक्वेंस में बदलना पड़ेगा उनको वहां लिखवाने के लिए, क्योंकि मेमोरी में तो 0 1 ही लिखा जा सकता है। तो अगर हमने कोई भी नंबर लिखना है, कोई भी वैल्यू लिखनी है, तो हमें पहले उस वैल्यू को 0 1 में बदलवाना पड़ेगा। तो अभी तक एक बात हमारी समझ में आई है कि अगर हमें अपनी वैल्यूज या डाटा को कंप्यूटर में रखना है तो हमें पहले उसको 0 और 1 के सीक्वेंस में बदलना होगा। अब सवाल यह है कि हम अपने डाटा को 0 1 में कैसे बदलें। यहां हमें थोड़ी सी नॉलेज बाइनरी नंबर सिस्टम की होनी चाहिए। बाइनरी नंबर सिस्टम वैल्यूज को 0 और 1 की मदद से लिखने का एक सिस्टम है। अब इसको डिटेल से मैं एक अलग से लेक्चर में समझाऊंगा आपको। तो बात यहां पर यह है कि हमें अपने डाटा को कंप्यूटर में स्टोर करवाने के लिए उसको खुद ही 0 1 में नहीं बदलना पड़ेगा, बल्कि कंप्यूटर यह काम अपने आप कर लेगा। कंप्यूटर खुद ही उसको 0 1 में बदल देगा। लेकिन कंप्यूटर हमारी वैल्यूज को कोई अपनी मन मर्जी से 0 1 में नहीं बदलता, वो किसी हिसाब से उसको 0 1 में बदलता है। बस वो हिसाब क्या है वही हमें सीखना है, और वो हिसाब ये है कि कंप्यूटर अलग अलग टाइप की वैल्यू को अलग अलग एल्गोरिथम लगाकर 0 1 में बदलता है। वैल्यू की टाइप क्या होती है? वो जो आपको शुरू में बताया था ना कि वैल्यू में भी न्यूमेरिक और अल्फान्यूमेरिक वैल्यू की टाइप है। अब ये देखो क्लासिफिकेशन वैल्यू की। अब वैल्यू जो है वो न्यूमेरिक हो सकती है या फिर अल्फान्यूमेरिक। न्यूमेरिक के लिए मैंने आपको समझाया था कि न्यूमेरिक वैल्यू वो है जिस पर अर्थमेटिक ऑपरेशन लग सकते हैं। अल्फान्यूमेरिक वैल्यू वो है जिस पर अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं लग सकते हैं। लेकिन अब न्यूमेरिक की भी आगे दो टाइप हैं। न्यूमेरिक जो है इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, इंटीजर का मतलब होल नंबर वाली वैल्यू भी हो सकती है, और फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है जिसमें डेसिमल पॉइंट आता हो। तो कंप्यूटर इन अलग अलग टाइप की वैल्यूज को 0 1 में बदलने के लिए अलग अलग एल्गोरिथम यूज करता है। अब देखो कौन कौन से एल्गोरिथम है। सबसे पहले इंटीजर को देखते हैं।
इंटीजर वैल्यूज के लिए 3 एल्गोरिथम हैं जो हम स्टडी करेंगे। एक है साइन मैग्नीट्यूड स्कीम, एक है वंस कॉम्प्लीमेंट स्कीम और एक है टूज कॉम्प्लीमेंट स्कीम। फिर है रियल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स, इनके लिए एक एल्गोरिथम है नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट स्कीम। फिर है अल्फान्यूमेरिक डाटा, अल्फान्यूमेरिक डाटा के लिए भी कई तरह की कोडिंग स्कीम है, आस्काई कोडिंग स्कीम है या फिर एब्सिडिक कोडिंग स्कीम है। अब यहां पर मैं ये क्लियर कर दूं कि न्यूमेरिक टाइप की वैल्यूज की कन्वर्जन होती है और अल्फान्यूमेरिक वैल्यूज की कोडिंग होती है। अब कन्वर्जन और कोडिंग में क्या अंतर है इसको समझ लो। कन्वर्जन में तो पूरी न्यूमेरिक वैल्यू, कोई भी नंबर आपने लिख दिया, कोई वैल्यू लिख दी जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में है, उसको सारी वैल्यू को पूरा पढ़कर, इकट्ठा पढ़कर बाइनरी नंबर सिस्टम में बदल देते हैं, जिससे कि अलग अलग वैल्यू के अलग अलग लेंथ के बाइनरी सीक्वेंस बनते हैं। जबकि कोडिंग में अल्फान्यूमेरिक वैल्यू के अलग अलग कैरेक्टर को पढ़कर उनका अलग अलग बाइनरी कोड लिखते हैं, जिससे कि सेम लेंथ की अल्फान्यूमेरिक वैल्यू का सेम लेंथ का बाइनरी सीक्वेंस बनेगा। जैसे एग्जांपल देखो, अब 5 है, 5 की बाइनरी कन्वर्जन 101 है, 3 बिट की है ये, और 9 है, 9 की बाइनरी कन्वर्जन 4 बिट की है, 1001। दोनों ही सिंगल डिजिट की वैल्यू हैं, 5 भी और 9 भी एक ही डिजिट का नंबर है ये दोनों, लेकिन इनकी बाइनरी कन्वर्जन अलग अलग साइज की है। लेकिन अगर 5 और 9 को अल्फान्यूमेरिक मानकर इनकी कोडिंग करेंगे हम, तो इन दोनों का ही सेम नंबर ऑफ बिट का 01 का कोई कोड लिखा जाएगा। जैसे 5 का स्काई कोड लिखेंगे तो 5 का स्काई कोड है 0110101 और 9 का स्काई कोड है 0111001। तो दोनों की लेंथ सेम है, 7 बिट का कोड है। मतलब कि अगर हम कोडिंग कर रहे हैं तो सेम लेंथ की कोड जनरेट हो रहा है, लेकिन अगर हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो अलग अलग लेंथ की बाइनरी वैल्यू जनरेट हो रही है। अब कन्वर्जन और कोडिंग की ये सारी स्कीम हम अगले वीडियो में देखेंगे। कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे को इस एड्रेस पे पोस्ट कर सकते हो, vikram.bansal.2004@gmail.com।